ठाकुर जी ने दौड़ करके माँ को संभाला। मैया तो काहे को रोए मैया? मैया तो मूर्छित है, रोई जा रही है। अक्रूर जी की ओर देख कर बोले, अरे अक्रूर, पहली बार मैं आपको कह रहा हूं, काका बुरा मत मानना। आपकी सारी बात मुझे अच्छी लगी, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? भगवान कहते, आपने जो कहा कि मैं यशोदा नंदन नहीं हूं। अरे काका, जब से मैंने नेत्र खोला है ना, अपनी माँ के रूप में इस यशोदा मैया को ही देखा है। और तुम उसी यशोदा माँ के सामने कहते हो मैं यशोदा नंदन नहीं हूं। माँ को उठाया, कमरे में लेकर गए, माँ को लिटाया, माँ तो रोई जा रही है, होश ही नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कृष्ण कल जाने वाले हैं। कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि कृष्ण यशोदा नंदन नहीं है, कृष्ण देवकी नंदन है। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान ने सोचा जरा मैं गैया माता से मिलाऊं, गौ माताओं से मिल लूं, क्योंकि कल समय नहीं होगा। ठाकुर जी आधी रात को गौशाले में पहुंचे, देखा गौ माताएं खड़ी होकर टप टप आग से आंसू की धारा बहा रही हैं। आज किसी ने कुछ खाया नहीं है, किसी गैया ने अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। जैसे ही ठाकुर जी ने गौशाले में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पायल बांधा था। और छोटे से ठाकुर जी जब चलते थे ना, तो पायल छम छम बजते थे। गैया माता दौड़ के आ गई और गौ माताओं ने आकर घेर लिया ठाकुर जी को। किसी ने ठाकुर जी के हाथ पर मुख रखा, किसी ने कंधे पर मुख रखा, कोई बछड़ा आकर के चिपक गया ठाकुर जी से, और सब रो के यही कह रहे, अरे कन्हैया, अगर इसी प्रकार छोड़ के जाना था तो हमें इतना लाड प्यार क्यों किया? अगर इसी प्रकार छोड़ के जाना था तो हमें अपना क्यों बनाया आपने? अगर इसी प्रकार आप छोड़ के चले जाओगे तो हम भूली हुई गैयाओं को मार्ग कौन दिखाएगा? हम बछड़ों को जंगल चराने के लिए कौन ले जाएगा? गौ माता रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, ठाकुर जी वहाँ रुक नहीं पाए। सब इधर देखो, कथा इधर हो रही है। कथा सुनो, कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी रुक नहीं पाए, वहाँ लौट करके कमरे में पहुँचे। सोचा थोड़ी समय यशोदा मैया के पास बैठ लूँ। जब वहाँ पहुँचे और मैया 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 कहते हुए पलंग पे हाथ रखा तो पलंग पे मैया नहीं थी। मैया तू कहाँ गई मैया? रोते हुए कन्हैया महलों में ढूंढने लगे। देखा तो एक कोने में मैया बैठी रो रही हैं और आँख से टप टप उनके आंसुओं की धारा बह रही है। हाँ कृष्ण कह के रो रही हैं। महाराज ठाकुर जी जाकर माँ की गोद में बैठ गए। मैया तो काहे को रोए मैया? मैया कहती हैं, लाला आज मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछो ना मैया। यशोदा मैया कहती हैं, लाला दुनिया के लोग कहते हैं कि तू देवकी नंदन है, पर तू बता लाला, तू देवकी नंदन है कि तू यशोदा नंदन है? जैसे इतना शब्द सुना, रोते हुए कन्हैया माँ के हृदय से लग गए। मैया तू ये कैसी बात कर रही मैया? जब से मैंने नेत्र खोला है, माँ के रूप में तुझे देखा है, और माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, ये दुनिया देव की नंदन बाद में कहेगी मुझे, ये दुनिया वाले मुझे यशोदा नंदन पहले कहेंगे। मैं यशोदा का बेटा हूँ माँ। यशोदा माँ रो पड़ी, रोकर कहती, अरे कनुआ, फिर अपनी भोली भाली माँ को बहका दिया ना। मुझे पता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो धाय माँ हूँ लाला। तुझे जन्म देने वाली तो देवकी है जो मथुरा में बैठी है। और इतना कहते हुए यशोदा माँ बिहबल होकर बोली, अरे लाला मुझे पता है कल तू हमें छोड़ के चला जाएगा, पर जाने से पहले ये यशोदा हाथ फैला करके एक भीख मांगती है तेरे सामने। लाला
मैंने तुझे जितना मारा, मैंने तुझे जितना सताया, मैंने तुझे जितना डांटा ना, सब भुला देना। मुझे नहीं पता था तू मेरा बेटा नहीं है, मुझे आज पता लगा मैं तेरी धाय माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ देवकी है। अगर मुझे पता होता तू मेरा बेटा नहीं है ना, मैं तुझे उखल से नहीं बांधती लाला, मैं तेरे पीछे छड़ी लेकर तुझे मारने के लिए नहीं दौड़ती। लाला तू माखन खाता था, मैं तुझे डांट देती थी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू देवकी नंदन है ना, तो माखन खाने पर मैं तुझे कभी डांट नहीं लगाती। इसलिए लाला मैंने तुझे उखल से बांधा था, जाने से पहले यशोदा को एक वचन दो कि वो उखल बंधन की लीला तुम सदैव सदैव के लिए भुला दोगे। ठाकुर जी रो पड़े, रोते हुए कहा माँ उस उखल बंधन की लीला को तो मैं आजीवन भूल ही नहीं सकता। उसमें तेरा जो प्रेम था उसे कृष्ण भूल नहीं सकता। माँ तू रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भोली भाली माँ रोती रही रात भर। सुबह हुआ ना, आटा गूंथ रही है मैया। कहते हैं जल नहीं मिलाया आटे में, इतना रो रही है कि आंख के आंसू आटे में गिरे, आटा गूंथ गया सज्जनों। रोटी बनाया है, जरा उस दृश्य का दर्शन करिए। भोली भाली यशोदा मैया जिस कन्हैया को 11 वर्ष 56 दिन तक अपना अपना कहती रही, एक क्षण में कोई आया और ये बोल कर ले गया कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। कितनी पीड़ा हुई होगी उस माँ को। यशोदा मैया ने लाला को एक पाटे पर खड़ा किया, लाला की नरम नरम करैया पकड़ के सहला रही है मैया। स्नान कराती हुई रो रही हैं, वस्त्र पहनाया, मोर पंखी सजाया, रोटी और माखन लगा के जैसे ही सामने ले आई, मन में सोच रही आज लाला को माखन रोटी खिला दूं। आज के बाद लाला को माखन रोटी कौन खिलाएगा। माखन रोटी ले जाकर सामने रोटी तोड़ा, माखन लगा के ज्यों कन्हैया के सामने ले गई। कन्हैया फूट करके रोए और माँ के हृदय से लग गए, माँ ये माखन रोटी फिर दोबारा कब मिलेगा। माँ भी लाला को हृदय से लगा करके रो पड़ी। एक निवाला ठाकुर जी खा नहीं पाए सज्जनों। माखन को देख करके रोते और मनी मन सोचते, मैया आज के बाद इस कृष्ण को माखन रोटी कौन खिलाएगा। मुझे मथुरा मिल जाएगा, मुझे देव की माँ मिल जाएंगी, मुझे मिल जाएंगे वसुदेव बाबा, पर यशोदा माँ तो छूट जाएंगी ना। तेरे हाथ के माखन रोटी में जो आनंद है माना वो कहीं नहीं है। आज के बाद इस कन्हैया को माखन रोटी कौन खिलाएगा माँ, कौन खिलाएगा। और आजीवन कृष्ण इसीलिए रोते रहे कि कैसे यशोदा मैया बिठा के मुझे दुलार करके माखन रोटी खिलाती थी। मथुरा में जाने के बाद भी कन्हैया जब अकेले में जाते ना तो दरवाजा बंद करते और जो खिड़की वृंदावन की ओर खुलती थी उसे खोल करके वृंदावन की ओर निहारते रहते और रोते रहते, मेरे ब्रजवासी मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, मेरी यशोदा मैया मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कभी जब देवकी माँ माखन रोटी लेके आवे और जैसे ही भोजन के ऊपर से सज्जनों पात्र हटावे, माखन को देखकर कन्हैया बिलक करके रो पड़ते, माँ माखन रोटी मत लाया करो मेरे सामने। देवकी माँ ने पूछा क्यों लाला। कन्हैया कहते, माँ जब तू माखन रोटी लेकर आती है ना, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे मेरे भोले भाले ग्वाल बालों की याद आ जाती है। कैसे वो हाथ में हाथ डालकर घूमते थे, कैसे मैं ब्रज की गलियों में घूमता रहता था, और कनुआ कनुआ कह के कैसे यशोदा मैया पुकारती रहती थी, वो दिन मुझे याद आ जाते। माँ मुझे और सब लाया करो पर माखन मत लाया करो भोजन में, मुझे मेरी यशोदा माँ की याद आती है। सज्जनों तैयार करके सुंदर बाजूबंद पहनाया, एक टोकरी लेकर आई माँ। कन्हैया कहते, माँ इस टोकरी में क्या है। माँ कहती, लाला तेरे बचपन के खिलौने हैं, जा करके दे देना देवकी को, कहीं उसको ये ना लगे कि मैंने ठीक से तुम्हारी सेवा नहीं की, देख रेख नहीं की, इसमें सारे बचपन के खिलौने हैं तेरे। रथ में रख दिया, कृष्ण जाकर रथ में बैठे। जैसे ही अक्रूर जी रथ लेकर के चले हैं,
यशोदा मैया रोते हुए दौड़ पड़ी, अरे कोई मेरे कन्हैया को रोको, अरे कोई मेरे लाला को रोको, अरे ये क्रूर मेरे कन्हैया को कहाँ लेके जा रहा। जैसे ही माँ दौड़ी, ठोकर लगा, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी हैं। कन्हैया ने देखा, रस से उतर के आए, माँ के हृदय से लग गए। माँ क्यों रो रही हो माँ? यशोदा मैया कहती, लाला तू कब आएगा? कन्हैया रो के कहते, माँ मैंने शहर नहीं देखा, मथुरा शहर देख लूँ, मथुरा शहर घूम लूँ, और आज जा रहा ना, कल दिन भर घूमूंगा, और माँ सच कह रहा हूँ परसों आ जाऊंगा। बस जैसे इतना कहा, परसों आऊंगा। यशोदा मैया ने हाथ छोड़ दिया लाला का। जा लाला। क्यों? यशोदा माँ को आभास हो गया, परसों कह के गया है पर अब ये लौट के नहीं आएगा। ठाकुर जी निष्ठुर बन गए, जाकर रथ में बैठ गए। अक्रूर जी रथ लेकर चले। यशोदा माँ आकर रथ के सामने लेट गई। अरे अक्रूर, कौन कहता है तू अक्रूर है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक माँ से उसका बेटा छीन कर ले जा रहे हो, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। इसलिए अक्रूर, जाने से पहले इन रथों के पहियों को मेरे गर्दन से उतार जाओ। अक्रूर ने कहा क्यों? यशोदा माँ कहती है, अरे अक्रूर, मैं तो मेरे लाला के साथ नहीं जा सकती, पर मेरे गर्दन से रथ के पहियों को उतार दोगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे और मेरे प्राण मेरे कृष्ण के साथ चले जाएंगे। रथ के पहिया को मेरे गर्दन से उतारो। कन्हैया अब की रथ से नहीं उतरे, वहीं से हाथ जोड़ा, माँ जाने दो, परसों आ जाऊंगा। मैया हट गई, लाला आगे बढ़ गए। ग्वाल बाल ऐसे घेर कर खड़े हैं, दोनों कतार में, सबके आँख से आंसुओं की धारा बह रही। भगवान निष्ठुर होकर के चले जा रहे हैं। मार्ग में गोपियाँ मिली, सबसे पीछे राधा रानी थी। सज्जनों, भगवान आगे बढ़े, राधा रानी को देखते ही भगवान ने रथ रुकवा दिया। रथ से उतरे, राधा रानी कुछ बोल नहीं रही हैं, केवल इशारा किया, ठाकुर जी जा रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया, हाँ। कब तक आएंगे? इशारे में पूछा। ठाकुर जी ने कहा, ये तो नहीं पता, कर्तव्य पथ पे जा रहा हूँ। राधा रानी ने दोनों हाथ आगे कर दिया, बोले ठाकुर जी मैं कैसे जीवित रहूँगी? ठाकुर जी ने बंसी उठा करके राधा रानी के हाथ में दे दिया। देवी, ये बंसी ही सहायता करेगी, और अब मैं बंसी छोड़कर सुदर्शन चक्र उठाने जा रहा हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राधा रानी बगल हो गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ठाकुर जी 2 कदम आगे बढ़े, फिर मुड़ के आए और मुड़कर कहा, श्रीजू एक वचन चाहिए आपसे। कौन सा वचन? भगवान निष्ठुर होकर बोले, हे किशोरी जी, मैं जा तो रहा हूँ, सब रोएंगे, पर मुझे वचन दीजिए कि आपके आँख में एक बूंद भी आंसू नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके आँख में अगर आंसू आ गए तो एक बूंद आंसू मेरे लिए पहाड़ बन जाएगा। मुझे कर्तव्य पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए, अपने आँख के आंसुओं को छिपा लीजिए। कहते उसी दिन से राधा रानी ने रोना बंद कर दिया। पूरे जीवन राधा रानी की आँख से एक बूंद आंसू नहीं आए, सुखा दिया आँख के आंसुओं को। ब्रजवासी भी तो रो भी लेते, गैया मैया तो रो भी लेती, यशोदा मैया भी रो लेती, पर एक राधा रानी ऐसी है जो जीवन भर नहीं रोई। सज्जनों, ठाकुर जी आगे बढ़ गए, बीच में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी यही कह रहे हैं, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी। छोड़ न जइयो श्याम, छोड़ न जइयो श्याम,
हमें तो तेरी याद सताएगी। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। हमें तो तेरी याद सताएगी। हमें तो तेरी याद सताएगी। हमें तो तेरी याद सताएगी। रोते रह गए ब्रजवासी। ठाकुर जी आगे बढ़ गए। अब ठाकुर जी पहुँचे मथुरा, रात्रि विश्राम किया। कुछ सूचना हम लोग सुन ले, इसके बाद ठाकुर जी कंस तक पहुँचेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे। हमारे बीच में सिधरे विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती तारा देवी जी आई हैं। आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं श्री सुनील चौधरी जी आप भी आएँ और व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सिधरी विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती तारा देवी जी, साथ ही सुनील चौधरी जी आप भी व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज की कथा भी विस्तृत है और दूर दराज से हमारे जितने भी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन हैं, मुख्य अतिथि हैं, सभी की उपस्थिति बारी बारी से हो रही है। तो महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ एवं हम सभी कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण के पावन विवाह महोत्सव में उपस्थित होने वाले हैं। बस कुछ क्षण और हैं और हम सभी बहुत ही आनंदमय कथा आज की श्रवण करने वाले हैं। तो आइए हम सभी समय न लेते हुए चलें भगवान श्री कृष्ण के विवाह महोत्सव की ओर। एवं हमारे सभी मुख्य अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कर दें सभी का। और चलिए हम सभी चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी पहुँचे मथुरा, ग्वाल बाल भी पीछे से पहुँच गए। ठाकुर जी नगर घूमने निकले तो दर्जी एक धोबी था जिसको भगवान ने मारा। सारे ब्रजवासियों ने वस्त्र पहने। एक माली थे सुदामा नाम के जिन्होंने ठाकुर जी को माला पहनाया। एक दर्जी ने सब ग्वाल बालों के कपड़े की फिटिंग की। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने सुंदर बनाया कुब्जा को। और यहाँ से आगे बढ़े जब भगवान, तो भगवान ने जाकर धनुष तोड़ा। फिर कोलियापीड़ हाथी को मारकर भगवान पहुँच गए कंस के दरबार में। कंस बैठा हुआ है, सभा चौंक गई। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जिनकी जैसी भावना थी सबने अपने अनुसार भगवान का दर्शन किया। कहते हैं कंस ने आदेश दिया, मार डालो कृष्ण बलराम को। मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान ने एक मुक्का मारा, चारुण मर गया। दाऊ भैया ने एक मुक्का मारा, मुष्टिक मर गया। 10-10 हजार पहलवान आ गए। भगवान ने कहा, दाऊ भैया इन लोगों को संभालो, मैं जरा मामा जी को राम राम करके आता हूँ। दाऊ भैया सबको संभाल रहे, इतने में ठाकुर जी ने लगाई छलांग और जाके कंस को मारा। एक मुक्का कंस धम्म से धरती पर गिरा। कंस समझ पाता इतने में भगवान ने विराट रूप दिखाया है। और उसी समय पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर भगवान कंस के ऊपर धम्म से कूदे। कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर्दन भगवान की जय हो। मर गया कंस। अरे हाँ या ना? चलो अच्छा हुआ, पापी था मर गया, अच्छा था, अच्छा हुआ। जल्दी मर गया वो भी अच्छा है। हम लोग तो सोच रहे थे थोड़े आराम से मारेंगे, पर समय ने कह दिया थोड़े जल्दी मारो, बहुत पापी है। तो मर गया कंस। अब भगवान ने माता पिता को और नाना को जेल से छुड़ाया है और फिर नंद बाबा को वापस किया। कुछ दिन भगवान रुके, इसके बाद पढ़ने भगवान उज्जैन चले गए। जब भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, वहाँ सुदामा जी से मित्रता हुई। फिर भगवान लौट करके विद्या पूरी करके वापस लौटे। और जब शिक्षा पूरी वापस करके लौटे तो कंस के जो ससुर जी थे जरासंध, सुना कि हमारे दामाद जी को मार दिया। इतनी हिम्मत उसकी, 17 बार अरे भाई रोक दो रुक्मणी जी को, अभी नहीं आना, रोको भाई रोको। अच्छा आने दो आने दो, जब आई गई तो आने दीजिए रुक्मणी जी को। 2 मिनट में हम लोग पहुँचे रुक्मणी जी के पास। हाँ अब रुक्मणी जी आई गई हैं तो अब आने दीजिए। 17 बार आक्रमण। सब इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो, सब इधर देखो। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित किया। 18वीं बार काल्यावन को लेकर आए, भगवान रण छोड़ के भागे। उसने आवाज लगाया, रे वो रण छोड़ कहाँ भाग रहा? भगवान का नाम पड़ा, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान भाग के गुफा में छुपे, चारों ओर आग लगवा दिया उसने। जरासंध ने उसको लगा कृष्ण बलराम जल के मर गए, पर ठाकुर जी ने नई नगरी द्वारिका बसाई और अंतर ध्यान होकर के द्वारिका में पहुंच गए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। द्वारिकाधीश बने बैठे। अब कहते हैं ठाकुर जी 2 भाई 1 बहन। तो बहन सुभद्रा को अर्जुन ले गए। बलदाऊ जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी? रुक्मणी जी को आ जाने दीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बस वहीं पर ये सामने सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। कुर्सी पे बिठा दो, कुर्सी लगा को भी बिठा दो। यहाँ सामने इधर
हाँ बस वहीं बिठा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब इधर देखो। बहन सुभद्रा को अर्जुन ले गए, दाऊ जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया। अब कौन बचा? अरे जोर से बोलो। कन्हैया। पर बचपन के इतने करामात की रिश्ते वाले आते ही नहीं है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी। बचपन के इतने कारनामे कोई आता ही नहीं, और कोई आ जाए तो आसपास वाले कह रहे रिश्ता मत करना, लड़का ठीक नहीं है। बचपन के इतने कारनामे ठाकुर जी की कोई पूछ नहीं। भगवान ने कहा अब क्या करें, तो उसी समय एक लीला भई। कुंदनपुर के महाराज थे भीष्मक, जिनकी बेटी थी रुक्मणी। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। भगवान को मन ही मन अपना पति मान बैठी, पर उनके जो भैया रुक्मी थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। धीरे धीरे विवाह का समय आ गया। एक पत्र रुक्मणी जी ने लिखकर पंडित जी को दिया। पंडित जी ने ठाकुर जी के पास तक पहुंचाया, और उस पत्र में लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमंताम ते निर्विश्वकर्ण विवरे हर तुंग तापम। उस पत्र में लिखा था ठाकुर जी मैंने आपको अपना पति मान लिया है, अब आप मेरा हरण करिए। स्थान भी बताया कि विवाह के पहले हमारे यहाँ कन्याएं गौरा माँ के मंदिर में पूजन के लिए जाती हैं, आप वहीं आ जाना। और जैसे महाराज भेड़ियों के बीच में से सिंह अपना शिकार खींच के ले जाता है, ऐसे ही आप मेरा हरण करके ले जाना और मुझ दासी को स्वीकार कर लेना। पत्र पढ़ा, ठाकुर जी ने दौड़ लगाई, रथ पे बैठकर भगवान पहुँचे कुंदनपुर। सारे महाराज सैनिक घेर कर खड़े थे और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी को बुलाइए, कहाँ है ठाकुर जी? आइए हम सभी दर्शन करेंगे। ठाकुर जी रथ दौड़ा रहे हैं और इधर रुक्मणी मैया पूजन कर रही हैं। अरे आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। पूजन किया है और पूजन करके माँ बाहर निकली और देख रही ठाकुर जी आए कि नहीं। इतने में ठाकुर जी आते हुए दिखे, ठाकुर जी का रथ दिखा। अरे वो कैमरा वाले भाई साहब आने दो ठाकुर जी को, रोको मत, पहले फोटो खींच जाए कि पहले ठाकुर जी आ जाए। आने दीजिए ठाकुर जी दौड़ के आओ। ठाकुर जी बड़े धीमे हैं भैया, छोटा पिछड़ी के, धीरे धीरे चल रहे। अरे ठाकुर जी दौड़ के आओ। ठाकुर जी ने दौड़ लगाई और इधर प्रतीक्षा कर रही रुक्मणी माँ। इतने में ठाकुर जी दौड़ते हुए आ रहे, मुरली को ऊपर उठा के घुमाया, आ गया हूं देवी। और सारे सैनिक देखते ही रहे। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हाथ को पकड़ा लेकर भागना शुरू किया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया मुरली, वो आ गया मुरली वाला, 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 आ गया मुरली वाला, तू आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, वो आ गया मुरली वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी ले गए रुक्मणी जी को। और महाराज अब ठाकुर जी और रुक्मणी जी दोनों मंच पे आ जाएं। आप लोग ऊपर आ जाइए। बीच में रुक्मी ने रोकने की कोशिश की तो भगवान ने उसे समझा दिया। दाऊ भैया ने आके सब संभाला और फिर अब ठाकुर जी पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका में ठाकुर जी का होने लगा स्वागत। अब आइए हम सभी लोग जयमाल दर्शन करेंगे और इसके बाद विवाह के क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी का विवाह संपन्न होगा। आइए ऊपर आ जाइए। मुख्य यजमान आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए नीचे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे या नीचे। ठाकुर जी आ गए? अरे हाँ या ना? आ गए कि नहीं? अच्छा, कितने लोग चाहते ठाकुर जी का विवाह हो जाए? वाह। पर एक बार ठाकुर जी से पूछ तो लें कि क्या इच्छा है उनकी। हाँ, एक माइक दीजिए, माइक लीजिए। एक मिनट ठाकुर जी से पूछ लेते भाई, जिनको विवाह करना उनसे तो पूछ लें कि क्या इच्छा है। कन्हैया विवाह करना है? हाँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी है। आज की कल? आज ही। अरे वाह, आज ही विवाह करना है। अच्छा, आपके तो 16,108 विवाह हुए थे, तो सब करना है कि एक एक? एक एक। वाह, मतलब आप सभी को बारात का भी आनंद मिलने वाला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब रुक्मणी माँ से पूछ लें कि इनकी क्या इच्छा है। क्यों भैया विवाह करना है ठाकुर जी से? हाँ। माइक ही बंद हो गया। ठाकुर जी से विवाह करना है कि नहीं? हाँ। वाह, एक बार ताली बजाओ जोर से। दोनों की रजामंदी है। अब आइए हम सभी लोग जयमाल का दर्शन करें। सबसे पहले रुक्मणी मैया जयमाल पहनाएंगी, इसके बाद ठाकुर जी जयमाल पहनाएंगे। आप सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही जयमाला हुआ सब नाचने लगे और गाने लगे। श्री राधे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है। मेरे घर श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है। मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। की शादी है। पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो, जय हो।
दुल्हन बनी है, कन्हैया दुल्हे राजा, खुशी में नाचे हैं सब, बाज रहा सुंदर बाजा। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे हम कहेंगे आज मेरे, तो एक एक फीट उछल जाना आप लोग। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। एक बार सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और इतने जम के झूमिए कि लगे कि भाई ठाकुर जी की बारात में चल रहे। दोनों हाथ ऊपर करिए, 1 2 3 4। हरि बोल। बोलिए दुल्हा सरकार की। श्री राधे। जय हो, जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। राधे। जय हो, जय हो। श्री राधे। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने हैं घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल घराती बराती की जय हो। छोटा पिछड़ी के वासियों की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बैठ जाओ बरातियों, सभी बराती बैठ जाएं।